डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा के बारे में स्टडी करेंगे। फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पोरी मीन्स पोर्स एंड फेरी मीन्स बियरिंग, मतलब पोर बियरिंग एनिमल्स। इलिस ने सबसे पहले इसको कंसीडर किया था कि ये एनिमल्स हैं, कि एलिस ने सबसे पहले इसको बताया कि पोरीफर्स जो हैं वो क्या हैं, एनिमल्स हैं। और इसको एक कॉमनली कहा गया क्या, स्पॉन्जेस। कॉमनली इनको स्पॉन्जेस कहा गया। पोरीफेरा वर्ड सबसे पहले रॉबर्ट ग्रांट ने प्रपोज किया था। कुछ बायोलॉजिस्ट इसे पैराजोआ ग्रुप में डिवाइड करते हैं। स्पॉन्जेस की स्टडी को पैराजूलॉजी कहते हैं। ये लगभग 10,000 स्पीसीज़ इंक्लूड करता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये अपने बॉडी पर पोर बियर्स करते हैं, मतलब ऑस्टिया बियर करते हैं। इसमें एक स्पॉन्जोसील होता है, इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है और इसमें फ्लैजेलेटेड सेल्स या कॉलर सेल्स पाए जाते हैं जिसको कोएनोसाइट सेल्स कहते हैं। ये चारों पॉइंट इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इसके जनरल फीचर्स की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, सब एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं कुछ, जैसे स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्पॉन्जिला इज ए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। सोलिटरी भी होते हैं, ये सोलिटरी और कॉलोनियल दोनों होते हैं, ये सेसाइल होते हैं। स्पॉन्जेज जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, लेकिन इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बॉडी फॉर्म वेस्ट लाइक होता है, सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर, कुशन पैड होता है। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और हॉलो होते हैं। सिमेट्री, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन एसिमेट्रिकल भी होते हैं। जर्मलेस डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म। इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, इसमें टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, अपेंडिसेस एब्सेंट होते हैं। बॉडी वॉल की बात करते हैं तो इसमें 2 जर्म लेयर से बॉडी वॉल बनती है, एक आउटर एक इनर। आउटर लेयर जो होती है वो पिनेकोडर्म बनाती है, जो डर्मल एपिथेलियम बनाती है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। पिनेकोडर्म की जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं। कैसी होती हैं? फ्लैट। इसकी सेल्स को कहते हैं पिनेकोसाइट सेल्स। पिनेकोसाइट सेल्स जो होती हैं वो 2 तरीके की वो पोरोसाइट सेल्स बनाती हैं, जिसको पोर सेल्स भी कहते हैं। कोएनोडर्म सेल्स ये गैस्ट्रल एपिथेलियम की बनी होती है। ये स्पॉन्जोसील को लाइन करती है, स्पॉन्जोसील को ये लाइन करती है। ये कॉलर सेल्स या फ्लैजेलेटेड सेल्स होती हैं। दोनों पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म, इन दोनों के बीच में नॉन सेलुलर जोन पाया जाता है। इस मतलब ये सेलुलर जोन नहीं है, नॉन सेलुलर जोन है। ये इसको कहते हैं मीजेनकाइमा। क्या कहते हैं? मीजेनकाइमा। इसमें बहुत सारे कुछ इसमें बहुत अमीबॉइड सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पिक्यूल्स, इसमें स्केलेटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, फाइबर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं और कुछ अमीबॉइड सेल्स भी पाए जाते हैं। ये अमीबॉइड सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आर्कियोसाइट्स मतलब टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, जो या एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो नई सेल्स बनाती हैं। ट्रोफोसाइट सेल्स नर्सिंग सेल्स होती हैं या फीडिंग सेल्स होती हैं। थीसोसाइट सेल्स फूड स्टोरिंग सेल्स होती है। बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको जैसे ध्यान दीजिएगा। ट्रोफोसाइट सेल्स न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं, फीडिंग सेल्स होती हैं जो भोजन पोषण प्रदान करती हैं, और थीसोसाइट सेल्स फूड स्टोरिंग सेल्स होती हैं। जर्म सेल्स जो स्पर्म और ओवा बनाती हैं। फैगोसिटिक सेल्स जो फॉरेन और डिजेनेरेटिंग सेल्स को खाती हैं, इनगल्फ करती हैं। क्रोमोसाइट सेल्स जो कलर देती हैं। कोलोनोसाइट सेल्स जो कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस करती हैं। स्क्लेरोब्लास्ट या स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स। अब अगर वो स्पिक्यूल्स कैलकेरियस स्पिक्यूल से मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है तो कैल्कोब्लास्ट से बना हुआ है, और अगर वो सिलिका से बना हुआ है सिलिकोब्लास्ट से है। अगर वो स्पिक्यूल सिलिका से हैं, सिलिसियस हैं, तो वो क्या हो गया? सिलिकोब्लास्ट। स्पॉन्जियोब्लास्ट जो होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर बनाते हैं। तो ये तीनों, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने भी यहाँ पर डिस्कस किया, ये 1 2 3 4, ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स, ये 2 तरीके की हो जाती हैं, कैल्कोब्लास्ट और सिलिकोब्लास्ट। कैल्कोब्लास्ट जो होती हैं वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स प्रोड्यूस करती हैं,
और सिल्कोब्लास्ट जो होती हैं वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स बनाती हैं। स्पॉन्जियोब्लास्ट स्पॉन्जिंग फाइबर्स बनाती हैं। ये फाइबर्स होती हैं जो प्रोटीन नेचर की होती हैं। बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो इसमें टीरोसिलम एब्सेंट होता है, इसीलिए ये क्या है, एसिलोमेट्स हैं। इसमें एक बॉडी कैविटी पाई जाती है जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील या स्पैरासील भी कहते हैं। ये क्वेनोसाइट सेल्स से लाइंड होती हैं। अगर हम इसके फिगर की बात करें तो ये ऐसे रहता है, देखिए देखिए ये जो है ये एक कवरिंग हो गई, ये दूसरी कवरिंग हो गई। अगर हमने इसका एक स्पंज का एलस काटा है, ये बाहर की तरफ पिनेकोसाइट्स, अंदर की तरफ के क्वेनोसाइट्स, ये एक हॉलो स्पेस है, इसको कहा गया स्पॉन्जोसील्स। ठीक इसी तरीके से ये बाहर की तरफ पिनेकोसाइट्स और ये क्वेनोसाइट सेल्स हैं। तो क्वेनोसाइट सेल्स स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं। परफोरेशन की बात करते हैं, बॉडी में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, जो बहुत सारे इनकमिंग पोर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इनकमिंग पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर बॉडी में इंटर करता है, जिसको कहते हैं क्या, ऑस्टिया कहते हैं, सिंगुलर होगा ऑस्टियम। और यहाँ पर एक पोरोसाइट, मॉडिफाइड पोरोसाइट सेल्स होती हैं जो ऑस्टियम को कवर करती हैं। इसके अलावा ऑस्कुलम के चारों तरफ ऑस्कुलम होता है जो सिंगल होता है, लार्ज होता है और सिंगल होता है। इसके थ्रू वाटर बाहर की तरफ जाता है। देखिए यहाँ पर कई पोर्स हैं, ये कई पोर्स हैं, यहाँ पर ये कई पोर्स हैं जिसके थ्रू वाटर अंदर की तरफ आता है। ये वाटर अंदर की तरफ आ रहा है, ये वाटर अंदर की तरफ आ रहा है। अरे यहाँ पर आकर के स्पॉन्जोसील में ये कॉमन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से फिर वाटर बाहर की तरफ जाता है, तो इस ओपनिंग को कहते हैं ऑस्कुलम। क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। यहाँ पर जो पोर्स पाए जाते हैं इसको कहते हैं क्या, मायोसाइट सेल्स की बनी होती हैं। और यहाँ पर जो पोर्स होते हैं इसकी ये जो बनी होती है ये पोरोसाइट्स की बनी होती हैं। कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें यूनिक कैनाल सिस्टम पाया जाता है, इसमें पोर्स पाए जाते हैं। ये बस्कुल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसमें पाया जाता है, बस्कुल स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। ये सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन दोनों, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन तीनों का प्रोसेस का काम करता है। ये कैनाल सिस्टम 3 तरीके का होता है, 4 टाइप का देखिए होता है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप एंड रैगॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप एंड रैगॉन टाइप। तो एस्कॉन टाइप में वाटर ऑस्टिया के थ्रू आते हुए स्पॉन्जोसील से जाता है, और स्पॉन्जोसील के बाद ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के साथ फिर वाटर बाहर की तरफ निकल जाता है। ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ वो कैनाल सिस्टम है। दूसरा आता है साइकॉन टाइप, ये थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम है ये। वाटर के बाद वाटर इंटर्स थ्रू ऑस्टिया, देन इनकरेंट कैनाल, देन प्रोसोपाइल, देन रेडिएटिंग कैनाल, एपोपाइल, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, और फिर बाहर की तरफ चला जाता है। ल्यूकॉन टाइप में वाटर, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, WATER, वाटर, ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, देन प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, एपोपाइल, एक्सकरेंट कैनाल, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम एंड देन आउटसाइड। और रैगॉन टाइप जो होता है ये ल्यूकॉन टाइप में ही पाया जाता है। ये चूँकि रैगॉन लार्वा में सीन होता है इसीलिए इसको रैगॉन टाइप कहा गया है, ठीक है। तो ये सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है जो लार्वल स्टेज में पाया जाता है, इसीलिए इसको रैगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहा गया। जनरली 3 टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं। रैगॉन टाइप एक्सेप्शनल में भी पढ़ा जाता है या एक्स्ट्रा पॉइंट में पढ़ा जाता है। स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो स्केलेटल सिस्टम ये बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। ये स्पिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। ये स्पिक्यूल्स कैलकेरियस नेचर के भी हो सकते हैं, सिलिशियस नेचर के भी हो सकते हैं, और इसके अलावा इसमें स्पॉन्जिन फाइबर्स के भी हो सकते हैं। ये स्पिक्यूल्स मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन और
हेक्साहेक्सॉन या पॉलीहेक्सॉन के रूप में पाए जाते हैं। मतलब कि इसमें पेंटागॉन स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, जिससे ल्यूसीन या ग्लाइसिन कंपोनेंट्स एमिनो एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप का होता है, इंट्रासेलुलर होता है। न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, इंट्रासेलुलर होता है। सर्कुलेशन, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, ये कैनाल सिस्टम के थ्रू ही होता है। एक्सक्रीशन के लिए भी कोई स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं होते हैं, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस होता है और कैनाल सिस्टम के थ्रू ही एक्सक्रीशन प्रोसेस हो जाता है। रिप्रोडक्शन, ये बाइसेक्सुअल स्पॉन्जेस जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, रिडक्शन बॉडीज, एक्सटर्नल बडिंग्स और इंटरनल बडिंग्स या जिम्यूल के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है, बॉडी ओल्डर पार्ट्स जो हो जाते हैं डेथ हो जाती है या डिके करते हैं और उनके थ्रू न्यू पार्ट्स और डेथ एंड डिकेइंग पार्ट्स से ही नए पार्ट्स जनरेट करते हैं। रीजनरेशन में भी जैसे अगर हम स्पॉन्ज को क्रश कर दें और उसके बाद फिर उसको हम प्रॉपर उसका न्यूट्रिएंट मीडियम रहे या प्रॉपर मीडियम में रहे, तो फिर वो जितने भी क्रश्ड स्पॉन्ज हैं वो नए बॉडी को, एनिमल बॉडी को डेवलप कर देंगे। तो रीजनरेशन प्रोसेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रिडक्शन बॉडीज़, इसके अंदर ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एक्सटर्नल बडिंग, इसमें आउट ग्रोथ होती है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जो फिर बाद में पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर के एक नया इंडिविजुअल बॉडी बना लेता है। इंटरनल बडिंग में या जिम्यूल में क्या होता है कि ये एक आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं और ये आर्कियोसाइट सेल्स एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और बाहर की तरफ से जिलेटिनस लेयर उसको कवर अप कर लेती है। इसको कहते हैं इंटरनल बडिंग या जिम्यूल के थ्रू रीजनरेट करना। ये अनफेवरेबल कंडीशन में जनरली होता है। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं जनरली अनफेवरेबल कंडीशन होती है। सॉरी, ये रिडक्शन बॉडीज़ और इंटरनल बडिंग, ये दोनों जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें हर्माफ्रोडाइट होते हैं, स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, इसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इंटरनल होता है और इनडायरेक्ट होता है। इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है जैसे स्काइफा में, और पैरेन्काइमुला लार्वा होता है जैसे ल्यूकोसिलोनिया में। पैरेन्काइमुला लार्वा सॉलिड होता है और एम्फीब्लास्टुला लार्वा हॉलो होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा हॉलो होता है और ये स्काइफा में पाया जाता है, और पैरेन्काइमुला लार्वा सॉलिड होता है जो ल्यूकोसिलोनिया में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉन्जेस हैं जिनके कॉमन नेम्स भी हम लोगों को जानने चाहिए, जैसे प्रोटियोस्पॉन्जिया जो होता है, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा का होता है। तो प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा को जो कनेक्ट करने वाला स्पॉन्ज है वो कौन सा है, प्रोटीरोस्पॉन्जिया। जैसे ल्यूकोसिलोनिया स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है, स्काइफा अर्न स्पॉन्ज या क्राउन स्पॉन्ज होता है, यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट स्पॉन्ज। ये वीनस फ्लावर बास्केट स्पॉन्ज में क्या होता है कि इसमें कुछ जो फ्लैजलेट्स होते हैं वो इसमें आ करके ट्रैप कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, जो बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इस यूप्लेक्टेला से बाहर की तरफ निकल नहीं पाते हैं और हमेशा इसी में ये फंसे रह जाते हैं अनटिल डेथ तक। इसीलिए इसको जापान में इसको मैरिज एनिवर्सरी पर, मैरिज में इसको गिफ्ट पर दिया जाता है कि आप लोगों की भी जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। फेरोनिमा में बाउल स्पॉन्ज, हाइलोनिमा ग्लासरोप स्पॉन्ज, क्लायोना बोरिंग स्पॉन्ज होता है। कैलिना मेरमेड्स ग्लोव्स होते हैं या डेडमैन्स फिंगर्स होते हैं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज, प्रोटीरॉन, नेपच्यून गॉबलेट या टालिस्ट स्पॉन्ज है। ऑस्करेला एडिबल स्पॉन्ज होता है।
हाइलीकॉन्ड्रिया क्रम्ब स्पंज या ब्रेड स्पंज, हिप्पो स्पंज या हॉर्स स्पंज, फिल्लो स्पंज या लीफ स्पंज, हिर्सिना हॉर्नी स्पंज, स्पेसियो स्पंज जो होते हैं ये लार्जेस्ट स्पंज है, इसको याद कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने फाइलम पॉरीफेरा के बारे में डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।